हाय गाइस, कैसे सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस आप लोग सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा टाइम से पेमेंट की किल्लत से जूझती हुई देखी जा रही है और इनके ऊपर अभी एक केस भी लगाया गया था कि ये कुछ इस तरह का प्रोसेस यूज कर रहे हैं और उसका पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिससे इनकम टैक्स का ज़्यादा ये बेनिफिट उठा रहे थे। तो इनके ऊपर एक केस कर दिया गया था, वो भी इनकम टैक्स की तरफ से। सो गाइज उसके ऊपर एक बड़ी रिलीफ देखने को मिली हुई है, जिससे वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। और साथ ही अब गाइस आने वाले हैं Q4 की अर्निंग, तो Q4 की अर्निंग तक कितना जा सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट यहाँ पे जो कि 17,000 के नीचे भी निफ्टी 50 चला गया, जो कि इस समय 17,828 है। सेंसेक्स 38 पॉइंट्स और सबसे ज्यादा खरीदारी थी यहाँ पे बैंक निफ्टी में करीबन 600 पॉइंट्स के आसपास। आईटी में करीबन यहाँ पे 650 पॉइंट्स की गिरावट भी देखने को मिली हुई है। आज के दिन गाइस यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, जिसमें इनकम टैक्स की तरफ से करीबन 5,700 करोड़ के लिए यहाँ पे एक केस डाला गया था। और जिसमें बात हो रही थी कि वोडाफोन आइडिया अपने टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे पैतरे अपनाते हुए देखा जा रहा था, जिसमें यहाँ पे बेंच ऑल्सो रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑफिसर चार्ज दैट कंपनी सेड कलरेबल डिवाइस। सो गाइस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है जो इनके ऊपर केस लगाया गया था। और इनमें यहाँ पे इनकम टैक्स की जो डिमांड थी 5,700 करोड़ की डिमांड थी यहाँ पे। तो काफी बेहतरीन खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। जैसे गाइस रसिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी खत्म नहीं हो रहा और यहाँ पे यूएस रसिया के ऊपर और वहाँ की जो इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करता हुआ देखा जा रहा है। तो यहाँ पे रसियन टेलीकॉम कंपनी मेगाफोन की तरफ से बात ये निकल के आई है कि यूएस सेक्शन जो यहाँ पे मटेरियल की रेट बढ़ा रहे होंगे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इनकी कंपनी पे, इनके बिजनेस के ऊपर। और साथ ही यहाँ पे अपने इंडिया में भी जो हम मटेरियल यूज करते हैं तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के दिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी सीएनबीसी आवाज में। उनका कहना ये है कि यहाँ पे बहुत जल्द वो 5G रोल आउट करने वाले हैं, बट उन्होंने अभी कोई डेट नहीं बताई है, टाइम नहीं बताया, बट एज सुन एज पॉसिबल उनका कहना है। जिसमें यहाँ पे जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों को दोनों यहाँ पे 5G कवर कर चुके हैं, बट वोडाफोन आइडिया अभी भी है जो कि यहाँ पे नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जो इनके कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के, उनका मानना ये है कि बहुत जल्द यहाँ पे इसको रोल आउट करने वाले हैं और मे भी हो सकता है कि ये कुछ यहाँ पे फंड भी डाल सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार को, तो आज के दिन यहाँ पे 40% की डिलीवरी उठाई गई है। सेकंड अपडेट ये है गाइस यहाँ पे कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, इन्होंने यहाँ पे 2,000 करोड़ फिर से कंपनी में डाले हैं। जैसे गाइस रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों के दोनों कंपनियों ने 5G लॉन्च कर दिया है और अपने कस्टमर को इन्होंने ऑफर भी देने शुरू कर दिए हैं। बट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अभी भी यहाँ पे 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। साथ ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स हैं, लगातार आप फंड डालते हुए जा रहे हैं और 5G के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। जैसे गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ समय पहले इन्होंने 5,000 करोड़ डाले थे वोडाफोन आइडिया ग्रुप एंड यूके वोडाफोन ने, दोनों ने 5,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। अब यहाँ पे 2,000 करोड़ फिर से डाल दिए, मतलब कि टोटल 7,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे डाल चुके हैं। बात की जाए आज के यहाँ कारोबार को, तो आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 6.25 को, लो बनाया 6.05 का, क्लोजिंग दी है 6.05 पे, करीब यहाँ पर 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली हुई है। चार्ट में नजर डाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.05 पे काम करता हुआ देखा जा रहा है, जैसे कि 5.5 तक शेयर चला गया था और अभी रिसेंटली 6.4 तक भी इसने तेजी बनी थी 5.5 से। अब फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि आने वाली है Q4 की अर्निंग और Q4 की अर्निंग तक शेयर आपको इसी रेंज में रहने वाला है और उसके बाद बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा निकल के आए तो। यहाँ पे केयर ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया हुआ है इसकी रेटिंग के ऊपर। वो यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैंकों का लोन है या फिर और भी जिन लोगों से उधारी है, उसके लिए यहाँ पे प्रमोटर्स एफर्ट मारते हुए देखे जा रहे हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट भी कर रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केयर रेटिंग पॉजिटिव करी हुई है केयर ने वोडाफोन आइडिया की, और बी प्लस की यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। और आउटलुक है जो इनके लोन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल ने इनका जो एजीआर ड्यू था उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे रेटिंग अच्छी दी गई है। यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मानना ये है कि हम कुछ इस तरीके से डेटा जनरेट करें जिससे यहाँ पे ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से यहाँ पे भारती एयरटेल ने अभी नेक्सा डिजिटल को यहाँ पे जनरेट किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पावर एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे कम है, और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल तरीके से सेफ माना जा रहा है। इसी तरीके का ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है जो मानता है कि सारे के सारे टेलीकॉम कंपनियों को ये इस तरीके का ही कुछ आइडिया सोचना चाहिए। गैस यहाँ पे कोई ने एक बड़ा अपडेट दिया है। इनका मानना ये है कि 1200 मेगा हर्ट्ज सब्सट्रैंग यहाँ पे जरूरी होना चाहिए, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। अभी क्या है कि यहाँ पे 720 मेगा हर्ट्ज ही अवेलेबल है, जिससे क्या होगा कि इंटरनेट की जो डाउनलोड स्पीड है वो कम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने कि 5G की डाउनलोड स्पीड 50% तक कम हो सकती है। और अभी यहाँ पे केवल अगर हम बात करें मीडियम रेंज का जो सब्सट्रैंग है, जो कि केवल यहाँ पे 720 मेगाहर्ट्ज का ही अवेलेबल है। और अब इनका मानना ये है कि 1200 मेगाहर्ट्ज का अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे 5G की स्पीड 50% कम हो जाएगी। 6G के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है, और जो रिलीज करी है यहाँ पे 22 मार्च 2023 को। जो इन्होंने बोला हुआ है कि 5G तो लॉन्च हो चुका है, अब यहाँ पे 6G के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज कर दिया। इनका मानना ये है कि 100% से ज़्यादा यहाँ पे फास्टर स्पीड बढ़ जाएगी 5G से अगर हम कंपेयर करें तो। सेकेंड लेवल यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है वोडाफोन आइडिया ने KKA एंड टेमैक्स होल्डिंग कंपनी से, जो कि दोनों की दोनों काफ़ी नामी ग्रामी कंपनी है। इनसे भी फंड जुटाने की बात चल रही है। सो गाइस यहाँ पे जो फंड जुटाया जाएगा वो फंड जुटाया जाएगा यहाँ पे इक्विटी और डेब्ट की तरफ से। दोनों के दोनों जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं बाहर के हैं, जो KKR ग्रुप है जो कि यहाँ पे यूएस बेस्ड है, और टेमैक्स होल्डिंग है जो कि यहाँ पे सिंगापुर बेस्ड है। अगर इन दोनों की तरफ से कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गाइस जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे शेयर होल्डर की तरफ से एक बड़ी अप्रूवल दे दी गई है वोडाफोन आइडिया को, करीबन 1600 करोड़ की, जो कि आज यहाँ पे वो खबर एक तरीके से पक्की होती हुई देखी जा रही है। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे ATC अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन एक कंपनी है, और जिसने यहाँ पे 1600 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू जारी कर दिया गया है, और जिसमें यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोटिंग हुई थी, तो करीबन 99.99% वोटिंग इनके फेवर में गया है। तो यहाँ पे अब ATC यहाँ पे करीबन 3.18% स्टेक रखेगा अपने पास में, और गवर्नमेंट के पास में करीबन यहाँ पे 34% का स्टेक है। और यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया है यूके ग्रुप है वो करीबन 31%। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग हो चुकी है, और ATC की तरफ से ये एक बहुत बड़ी राहत है वोडाफोन आइडिया के लिए। जैसे कि ये शेयर अभी, इसके अगर हम बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की, तो प्राइस परफॉर्मेंस में इसमें माइनस में ही चल रहा था, बट इसने एक वीक में हमें करीबन आज के दिन का अगर देखा जाए इम्पैक्ट करीबन 3-3.5% गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी वजह से अदरवाइज यहाँ पे करीबन 7-8% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा था। अभी गाइस यहाँ पे इनके जो अर्निंग आए थे, तो अर्निंग के बारे में भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। आखिरकार गाइस इनकी सेल तो इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से, और यहाँ पे जो लाइसेंस की जो फीस होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस बार की सेल की, तो 10,620 करोड़ की सेल आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में करीबन 9,717 करोड़ की सेल थी। इनकम है अदर इनकम वो ऑलमोस्ट सेम सी है। तो टोटल इनकम है जो कि इंक्रीज हुई है क्योंकि इनकी सेल इंक्रीज हुई है 10,658 करोड़ की, जो कि लास्ट क्वार्टर में 9,751 करोड़ है। अगर हम बात करें इनके खर्चों के बारे में, तो खर्चे गाइस वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। जिस हिसाब से सेल इंक्रीज हुई है उस हिसाब से खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं। तो आई थिंक खर्चे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, 11,653 करोड़ के खर्चे थे, जो कि इस बार 12,323 करोड़। अब यहाँ पे बारी आती है इंटरेस्ट। ये गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, ये सबसे ज़्यादा है।
जिसकी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ है करीबन 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस बैठा है। बट अगर नीचे मिलता है हमें यहाँ पे तो एक तरीके से इसमें दाव लगाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो भी धीरे धीरे फिर एक अच्छा एवरेज बन जाएगा और अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। सो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।